Good morning, students. Very good morning to all of you. I hope everyone might be very healthy and in happy mood. I Abhay Srivastava from EduLex Rank Up Classes. Students, आज हम पढ़ेंगे the second chapter of class 9th economics, that is called People as a Resources. मैंने अपने पिछले क्लास में भी रिसोर्स के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताई थी एंड आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन चूंकि ये नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा कि एग्जैक्टली रिसोर्स क्या होता है। सो इन ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। सो व्हाट इज कॉल्ड रिसोर्स? Okay. Resources are the things which can be further used in production. Or you can say resources are the things which help us in productive forces. Or you can define resources are the things which are helping in our generating income. कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली 9th क्लास में बच्चों को यह चीज समझना जरूरी है कि विदाउट रिसोर्सेस प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, अगर आप अपनी कंट्रीज का इनकम या अपना इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर रिसोर्सेस? रिसोर्सेस वह चीज है जो हमें इनकम जनरेट करने में या इनकम अर्न करने में हेल्प करता है। जैसा कि आपने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में, पालमपुर विलेज में फार्मर्स के लिए क्या रिसोर्सेस था? एग्रीकल्चर लैंड। और क्या रिसोर्सेस था? कैपिटल। उसी तरह एक फिशरमैन के लिए रिसोर्सेस क्या है? रिवर। वहां से वो मछलियां पकड़कर पैसे कमा सकता है। एक टीचर के लिए रिसोर्सेस क्या है? उसका नॉलेज। एक डॉक्टर के लिए उसका रिसोर्सेस क्या है? उसका नॉलेज। अगर डॉक्टर के पास नॉलेज है, अगर टीचर के पास नॉलेज है, तो अपने नॉलेज को बेचकर वो पैसे कमा सकता है। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल वे 9th क्लास में आप ऐसी बातें क्लास में कर सकते हो कि क्या रिसोर्स है। आपके नॉलेज का रिसोर्सेस क्या है? टीचर का पढ़ाना। सो दैट मीन्स रिसोर्सेस वह चीज है, रिसोर्सेस वह चीज है जो आपके इनकम जनरेशन में हेल्प करता है, जिसको यूज करके हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम फर्दर यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। दीज ऑल आर रिसोर्सेस। सो इफ यू सी आवर सराउंडिंग्स, there are different types of resources. So if you see our surroundings, you see the different types of resources. First is physical resource. Physical resources. Okay. And second is human resources. Human resources. Students, this physical resources is natural as well as man-made. Natural as well as man-made resources. Okay? So students, पहले हम कंसंट्रेट करते हैं फिजिकल रिसोर्सेस के। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया फिजिकल रिसोर्सेस क्या होता है। फिजिकल रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस होता है जिसके पास फिजिकल कैरेक्टर्स होता है, जिसे हम किसी फिजिकल इंडेक्स से मेजर कर सकते हैं। जैसे लैंड इज द फिजिकल रिसोर्सेस,
मशीन इज द फिजिकल रिसोर्सेस। आपके पास 10 एकर्स लैंड है, मेरे पास 5 एकर्स लैंड है। आपके पास 50 किलोग्राम्स का मशीन है, मेरे पास 20 किलोग्राम का मशीन है। यानी फिजिकल रिसोर्सेस के पास फिजिकल कैरेक्टर्स होता है और उसे हम किसी भी फिजिकल इंडेक्स में मेजर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, फिजिकल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, फॉर एग्जाम्पल माइंस, फॉर एग्जाम्पल रिवर, फॉर एग्जाम्पल लैंड। These are what? These are natural capital resources, or you can say natural physical resources. So, man-made physical resources, machine, man-made physical resources है। जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स हम बनाते हो, man-made physical resources है। टेक्नोलॉजी, man-made physical resources है। तो स्टूडेंट्स, These all things are used in our production process. यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो हम फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। यानी विदाउट फिजिकल रिसोर्सेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस इनकम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट इनकम। There are many countries in the world, they are poor because they don't have physical resources. Nepal is poor because Nepal has less number of physical resources. So America is developed, America is more developed than India क्योंकि America has more physical resources, both natural as well as man-made as compared to India. तो आपके सराउंडिंग्स, आप जहां रहते हो या जिस स्कूल में पढ़ते हो या कहीं पे भी आप एज ए टूरिस्ट जाते हो, तो चेक देयर आर सो मेनी फिजिकल रिसोर्सेस। आपने स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा। स्विट्जरलैंड हैज नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेस। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ स्विट्जरलैंड इज व्हाट? टूरिज्म। वहां के लोगों का मेन व्यवसाय क्या है? टूरिज्म है। वहां के जीडीपी में टूरिज्म के थ्रू 60% इनकम जनरेट होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो, वहां के जीडीपी में, वहां के टोटल इनकम में, कंट्री के टोटल इनकम में 60% एंड अबव सिर्फ टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसके पास नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेस। सो द पॉइंट इज, आर वी रिसोर्सेस, आर वी एसेट ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेस को हम एसेट भी बोलते हैं। एसेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसेट से फिर इनकम जनरेट किया जा सकता है। जिसके पास रिसोर्सेस है उसके पास एसेट्स है। व्हाई डू वी से दैट मिस्टर सोहन लाल इज द वेरी रिच पीपल? बिकॉज ही हैज मोर एसेट्स। टाटा इज द रिचेस्ट वन इन आवर कंट्री, क्योंकि टाटा के पास ज्यादा एसेट्स है। टाटा के पास ज्यादा एसेट्स का मतलब क्या हुआ? टाटा के पास ज्यादा रिसोर्सेस है। रिलायंस के पास और ज्यादा रिसोर्सेस है। तो रिसोर्सेस को भी हम एसेट्स बोलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेस, क्या ह्यूमन बीइंग किसी भी कंट्री के लिए एसेट्स हो सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। क्या ह्यूमन बीइंग किसी कंट्री का रिसोर्सेस हो सकता है, या ह्यूमन बीइंग सिर्फ किसी कंट्री की लायबिलिटीज हो सकती है? तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पुराने इकोनॉमिस्ट थे और इवन अप टू 1960s, जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे, वो इंडियन पॉपुलेशन को लायबिलिटीज मानते थे, एक बोझ मानते थे, एक भार, एक बर्डन समझते थे। उनका यह मानना था कि इंडिया इसलिए नहीं डेवलप हो रहा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन लायबिलिटीज ज्यादा है। लायबिलिटीज बोलूं तो कर्ज, भार, बर्डन। तो ऐसा वो सोचते थे, उनका ये मानना था। लेकिन जो नए इकोनॉमिस्ट हुए, उनका ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स कैन बी ऑल्सो गुड रिसोर्सेस व्हेन
when they are properly trained, when they are properly skilled, when they are properly educated, or when they have better health. यानी अगर ह्यूमन बीइंग्स को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, ह्यूमन बीइंग्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रॉपरली स्किल्ड किया जाए, और उन्हें उनके पास अगर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, और वह पर्सन जो प्रॉपरली एजुकेट हो गया, जो प्रॉपरली ट्रेंड हो गया, वो कंट्री के फिजिकल रिसोर्सेज को यूज कर ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये देखा गया है कि दुनिया की कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। ये देखा गया कि दुनिया की कई ऐसे आइलैंड हैं जहां पे फिजिकल रिसोर्सेज ज्यादा है, बट दे कुड नॉट बी डेवलप्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैपिटल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और यह भी देखा गया है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कि दुनिया की कई कंट्रीज जैसे जापान हैज नॉट दैट मच फिजिकल रिसोर्सेस एज इंडिया हैव। अगर आप जापान का कंपैरिजन चाइना से करो, जापान का कंपैरिजन इंडिया से करो, जापान का कंपैरिजन अगर आप नेपाल या किसी भी कंट्री से करते हो, तो जापान के पास एज कंपेयर टू एनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज जापान हैज लेस रिसोर्सेस। यानी जापान के पास जो नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेस है वो कम है। बट वाई इज जापान डेवलप्ड? बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। जापान हैज मच मोर ह्यूमन रिसोर्सेस दैन इंडिया। और जापान के पास जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होता है, जापान उसे इंपोर्ट कर लेता है, उसे दूसरे कंट्री से परचेज करता है। वो हमसे रॉ आयरन ओर लेता है और हमें स्टील बना कर देता है। वो हमसे रॉ कॉटन लेता है और हमें फैब्रिक्स बना कर देता है। क्यों? क्योंकि जो जापानीज है उनके पास ह्यूमन कैपिटल है, जो जापानीज है उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, इसलिए वो डेवलप्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेस एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस दोनों का होना जरूरी है। इसलिए हम फिजिकल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस को एक दूसरे का पूरक यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी स्टूडेंट्स, फिजिकल रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन रिसोर्सेस होगा, और ह्यूमन रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन तब पॉसिबल है जब उस कंट्री में फिजिकल रिसोर्सेस होगा। और ये दोनों रिसोर्सेस मिलकर, यानी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस दोनों मिलकर जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, दिस आउटपुट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन।